जय हिंद। आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे बीमाओं के उपयोग। इससे पहले आप लोगों ने बीमा के बारे में पढ़ लिया था, बीमा क्या होता है। जिन भी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं उसका कहीं न कहीं यूज होता है। उसी तरह हम लोगों ने बीमा पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पर बीमाओं के 4 उपयोग हैं। सबसे पहले हम लोग इन चारों उपयोगों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 इन बीमाओं के उपयोग को विस्तार से समझते हैं। इस बीमा का पहला उपयोग है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, यानी बीमाओं की सहायता से हम लोग किसी भौतिक राशि का मात्रक निकाल सकते हैं। और दूसरा उपयोग है इसका किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले को हम बीमीय सूत्र से बता सकते हैं वह सही है या गलत है। बीमा से हम लोग बता सकते हैं वह सही है या गलत है। और तीसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। जो भौतिक राशियां होती हैं वह किसी न किसी भौतिक राशि पर डिपेंड होती हैं। हम लोग बीमाओं की सहायता से उनके बीच रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। और चौथा जो इसका उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना, यानी हम बीमाओं की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, यह एमकेएस पद्धति में है। अब हमें बताना है सीजीएस पद्धति में उस वस्तु की चाल कितना होगा, तो हम लोग इस बीमा की सहायता से बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस बीमा का पहला उपयोग विस्तार से पढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, यानी हम किसी भौतिक राशि का बीमा की सहायता से मात्रक निकाल सकते हैं। अगर बीमा दिया गया है तो उससे हम उसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। हमारे पास चाल बराबर है, चाल का जो बीमीय सूत्र होता है वह होता है L-T-1। अभी मान लीजिए हमें इस चाल का मात्रक नहीं पता है, अब हमें इस बीमा की सहायता से, इस बीमीय सूत्र की सहायता से हम लोग निकालेंगे इस चाल का मात्रक क्या होता है। आप लोगों को पता है जो द्रव्यमान का मात्रक होता है उसे हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को m से, लंबाई के मात्रक को L से, समय को T से, और विद्युत धारा को ये विद्युत धारा समझ लीजिए, विद्युत धारा को ए से, और ताप को थीटा से। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र m होता है, लंबाई का L होता है, समय का T, विद्युत धारा का A, समय का थीटा होता है। जो द्रव्यमान है ये द्रव्यमान को m से दिखाते हैं, द्रव्यमान को m से, लंबाई को L से, समय को T से, विद्युत धारा को A से, ताप को थीटा से। यहाँ पर जो L है, L क्या है? लंबाई है। यहाँ L आया है, L मतलब लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। ये L मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। ये T है, T मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। और सेकंड की पावर में क्या है? -1 है। तो क्या हो गया? मीटर इंटू इनवर्स, या इसे आप लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। इस तरह हम लोग बीमीय सूत्र की सहायता से इस भौतिक राशि का हमने मात्रक निकाल लिया। इसी तरह बल बराबर क्या होता है? जो बल का बीमीय सूत्र होता है उसका क्या होता है? mL/T-2। अब हम बल के इस बीमीय सूत्र की सहायता से बल का मात्रक निकालेंगे। बल का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर m है, m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है mks में kg। क्या होता है? kg मतलब किलोग्राम। L मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, यहाँ हो गया मीटर। और T मतलब सेकंड, T मतलब सेकंड।
पावर में -2 है, हो गया -2। इसे आप लोग किस तरह लिख सकते हैं, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं न्यूटन। किग्रा मीटर प्रति सेकंड को, प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। इस तरह चाहे जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र दिया गया है उसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका मात्रक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। और अगर आप लोग निकालना चाहें, जैसे मान लेते हैं जैसे संवेग का हम लोग निकालना चाहें, संवेग P इक्वल टू क्या होता है, संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, mL/t-1। यह हो गया संवेग का विमीय सूत्र। अब हम लोग इस संवेग का जो विमीय सूत्र दिया गया है इसकी सहायता से संवेग का हम लोग क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। यह मतलब द्रव्यमान का मात्रक kg, l मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, t मतलब समय का मात्रक सेकंड, इसके पावर -1 है तो हो गया -1। यह हो गया संवेग का मात्रक, किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स, या इसे आप लिख सकते हैं किग्रा मीटर प्रति सेकंड। इस तरह आप किसी भौतिक राशि का मात्रक निकाल सकते हैं, किसकी सहायता से, बीमा की सहायता से। आई होप आप लोग बीमा का पहला उपयोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई भौतिक राशि है, हम लोग उसे प्रूव कर सकते हैं वह सही है या गलत है, किसकी सहायता से, बीमा की सहायता से बता सकते हैं कोई भी समीकरण, कोई भी फार्मूला सही है या गलत है। दूसरा उपयोग है किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई भौतिक समीकरण दिया गया है, उसकी सत्यता की जांच हमें करना है, वह सही है या गलत है। चलिए इसे हम लोग समझते हैं विथ एग्जाम्पल से समझते हैं। हम मान लेते हैं जो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, इतना तो आप लोग जानते हैं। और जो चाल का विमीय सूत्र होता है उसे हमें पता है, LT-1। यह चाल का विमीय सूत्र पता है, यह हो गया चाल का विमीय सूत्र। अब हमें प्रूव करना यह सही है या गलत है। अगर दूरी बटा समय भी LT-1 के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे यह जो चाल बराबर दूरी बटे समय है यह फार्मूला सही है। यहाँ पर जो दूरी है, दूरी मतलब L, दूरी मतलब लंबाई। यहाँ पर है दूरी मतलब लंबाई का विमीय सूत्र L होता है, L हो गया। समय को क्या बोलते हैं, समय को T हो गया। ये फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, LT-1। आप लोग देख पा रहे हैं जो चाल का विमीय सूत्र इधर हमने पहले लिख दिया था LT-1, दूरी बटे समय भी क्या निकल कर आया है, LT-1। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं जो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है वह सही है। वो क्या है, फार्मूला कैसा है, सही है, ट्रू है। अगर समझ में नहीं आया है आप लोगों को, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यह जो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण है यह सही है या गलत है, इस बीमा की सहायता से हम लोग बताएंगे। वैसे तो सही हमें पता है लेकिन हम लोग प्रूव करेंगे यह सही है या गलत है। जो बल का विमीय सूत्र होता है हमें पता है, mL/t-2। ये तो बल का हो गया, इतना होता है। अगर mL/t-2 इधर भी आ जाता है तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यह फार्मूला सही है। कोई भी जो फार्मूला यानी जो समीकरण वह सही तभी होगा जब इसके दोनों तरफ विमीय सूत्र क्या हो, बराबर हो। विमीय सूत्र क्या हो, बराबर हो। यहाँ पर जो द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है क्या होता है, m होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, m होता है यहाँ से। और त्वरण का क्या होता है आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाइए, वहाँ पर बताया गया है।
त्वरण का क्या होता है? त्वरण का होता है LT-2। त्वरण का होता है LT-2। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जब हम लोग इसे कंबाइन करेंगे क्या मिल जाएगा? MLT-2। MLT-2 यह हो गया बल का विमीय सूत्र। आप लोग देख पा रहे हैं, दोनों तरफ देख पा रहे हैं, विमीय सूत्र बराबर आया है MLT-2 MLT-2। इसलिए हम लोग कह सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यह जो फार्मूला है सही है, 100% सही है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा गति के समीकरण। गति का समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा। गति का समीकरण इससे होता पहला V=U + AT। यह होता है गति का प्रथम समीकरण। अब हम लोग बताएंगे यह सही है या गलत है। सही है गलत है किसकी सहायता से? विमा की सहायता से। V क्या है? चाल है। U भी चाल है। A त्वरण है। T समय है। जो V यानी चाल है, चाल का विमीय सूत्र क्या होता है? LT-1। LT-1। LT-1 ठीक है इतना। और U भी चाल है। ये भी क्या है? चाल ही है। ये तो अंतिम चाल है और ये प्रारंभिक चाल है। चाल तो चाल है, तो इसका भी विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? LT-1। LT-1 प्लस ये त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र LT-2। LT-2। अगर आपको विमीय सूत्र निकालना आ रहा है, निकालना आ रहा है तो आप लोग बहुत बढ़िया समझ जाएंगे। और T यानी समय का होता है T। इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे कितना होगा? LT-1 और यह कितना हो जाएगा? यहाँ पर T की पावर -2 है, यहाँ पर 1 है, तो यह -2 और ये +1 के जो कितना हो जाएगा? T पावर -1। LT-1। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया आप लोग समझने के लिए। जो बीमा होता है इसको ना हम लोग जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। बीमा को न तो जोड़ा जाता है ना ही घटाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, दोनों तरफ देखेंगे जो विमीय सूत्र है वह बराबर है। LT-1 ये जो टर्म है बराबर है LT-1 LT-1। इसलिए जो V=U + AT है वो क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो होता है S=UT + ½ AT²। इसे हमें बताना है सही है या गलत है। जो यस है, यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। चाल का LT-1। U का क्या हो जाएगा? LT-1। T का T हो गया। ये तो क्या है? कांस्टेंट है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। प्लस A मतलब त्वरण, त्वरण का LT-2 और यहाँ पर T मतलब समय, समय का होता है T। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। हम लोग इसे जब सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा? यहाँ पर T पावर -1 है, यहाँ पर T पावर 1 है, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। किसी के पावर 0 उसका मान 1, तो केवल क्या बचेगा? L बचेगा, केवल L बचा। प्लस यहाँ पर T पावर -2 है, ये यहाँ पर स्क्वायर है तो अंदर जाके क्या हो जाएगा? T²। तो T² - T² कितना हो जाएगा? T के पावर में 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? L बचेगा। यहाँ भी आप लोग देखेंगे दोनों तरफ जो बीमा है बराबर है। दोनों पदों की बीमा क्या है? दोनों तरफ क्या है? बीमा बराबर है। आप लोग पता है बीमा को न तो हम जोड़ सकते हैं न ही घटा सकते हैं। ये बीमा की प्रॉपर्टी होती है। बीमा को न तो जोड़ा जा सकता है न ही घटाया जा सकता है। ये जो फार्मूला है S=UT + ½ AT², ये भी सही है। इस तरह जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी समीकरण हैं, वह सही है या गलत है आप लोग बीमा की सहायता से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। आज के लिए इतना है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना और एक पद्धति के मात्रा को दूसरे पद्धति में बदलना। ये दोनों जो
बीमाओं के उपयोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।